इल्ला नफ़क़तहु फ़ी हादत तुराब रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा। ये हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। ख़ब्बाब बिन अरत कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जो भी खर्च करता है उसे उसमें अज्र दिया जाता है। मुसलमान जो चीज़ भी खर्च करता है उसमें उसे अज्र दिया जाता है, सिवाय उस खर्च के जो इस मिट्टी में करे, सिवाय उस खर्च के इल्ला नफ़क़तन नफ़क़तहु फ़ी हाज़ा तुराब, सिवाय उस खर्च के जो वो इस मिट्टी में करे। यानी मुसलमान के लिए अल्लाह ताला खाने पीने लिबास इन सब में सवाब देता है जब ये चीज़ें इबादत का ज़रिया हों। लिबास इस नीयत से पहनता है कि सत्र छुपाए तो उसमें भी सवाब है। खाता इसलिए है कि उससे ताकत मिले और इबादत में लुत्फ आए, उसमें भी सवाब है। खाने पीने लिबास में सवाब मिलता है। मगर हुजूर फरमाते इल्ला नफ़क़तहु फ़ी हाज़त तुराब, मगर इस मिट्टी में जो खर्च करे, यानी बिला ज़रूरत मकानात बनाता रहे, इमारतें बनाता रहे और सिर्फ दिल लगी और शौक़ के लिए बड़े से बड़े मकानात तामीर करता है जबकि उसे ज़रूरत नहीं है। एक अल्लाह ने अच्छा और बेहतर मकान दे दिया तो अब वो काफ़ी है। बिला ज़रूरत आप सोचोगे बिला ज़रूरत कैसे? आज इसको समझना आसान है। शहर में अच्छा मकान है तो अपने खेत में वीकेंड बनाने के लिए, अभी के पहले तो छुट्टियां बनाते थे, अभी एक नई छुट्टी है वीकेंड, हफ्ते का आखिरी दिन, वो भी छुट्टी। तो अब उसके लिए खेत में एक फार्म हाउस बना दिया है। ये इस हदीस में दाखिल है, ये बिला ज़रूरत में दाखिल है। वहाँ हफ्ते में सिर्फ एक बार जाना है और फिर वो मकान बंद रहना है, या साल में किसी एक जगह जाना है, वहाँ इमारत बना के रखी है, ये सब उसमें दाखिल है। इल्ला फ़ी हाज़त तुराब, मगर वो इमारतें जिसकी क़तई ज़रूरत नहीं है उसमें सर्फ करके उन्हें बनाना, उसमें अज्र नहीं दिखा जाएगा, उसमें सवाब नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि ये उसकी ज़रूरत ही नहीं। हाँ, ऐसी इमारतें जिसका ताल्लुक दीन से है, मदरसे की आलीशान इमारत हो, मस्जिद की इमारत बड़ी बेहतर हो, बहुत आलीशान मस्जिद हो, खानकाह बड़ी अच्छी हो, इन सब में ज़रूरत और इस सब में सवाब है कि ये सारी चीज़ें इबादत का ज़रिया है। वरना जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ मस्जिद भी नहीं बना सकते। बिला ज़रूरत मस्जिद बनाना भी नाजायज़। जिस आबादी में मस्जिद की ज़रूरत ही नहीं है, एक मस्जिद है और 10 नमाजी हैं, एक मस्जिद है और आबादी वाले 10 नमाजी नमाज पढ़ने आते हैं, अब उधर दूसरी मस्जिद बना दो, ये जायज़ नहीं है। होता है कभी ऐसे वाक़यात होते हैं। एक साहब का झगड़ा हो गया उस मस्जिद के मुतवल्ली से, मुतवल्ली साहब से झगड़ा हो गया। हमारे मुतवल्ली साहब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, अबे पांजे इन मस्जिद में अचनो नहीं। तो उसने क्या किया मालूम है, उसी मस्जिद के सामने दूसरी मस्जिद बनाई। हालांकि उस मस्जिद में 10-12 नमाजी हैं और मस्जिद बहुत इतनी बड़ी थी कि उसमें बाकायदा 100-150 आदमी का समावेश हो जाए, भर
उसमें 100-150 आदमी जो है जमा हो जाए, मगर उसका एक जाती झगड़ा, उसकी वजह से उसने आबादी में सामने दूसरी मस्जिद बनाई। मेरी पार्टी के इधर आएंगे, बताइए ये मस्जिद हुई कि राजकारण हुआ ही है? तो ये ऐसा होता है, कई आबादी में ऐसा होता है। तो बिला जरूरत इमारत मस्जिद और मदरसे की भी नहीं बनाई जाएगी। तेज आए के मकानात, हाँ तो आला आप कहोगे तो मकान नहीं बना, हदीस का मतलब यह है हाँ मुस्तकबिल में जैसे आपके 4 बेटे हैं, एक मकान है, उनको जरूरत पड़ेगी, अल्लाह ताला ने असबाब व माल से नवाजा है, उनके लिए 4 मकान बना दिया, वो जरूरत में दाखिल है, इसलिए कि आगे चलकर इन बेटों का उन्हीं मकान में रहना है। मगर बड़ा आलीशान बंगला है, 15-20 कमरे रहने वाले नहीं है, और फिर मकान पे मकान तामीर करता है। हुजूर फरमाते हैं इल्ला फी हादा तौराब, फिर इस इमारत में उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो ये है, गौसे आजम फरमाते हैं मकान बना रहा है जरा सोच के बनाना। क्या फरमाते हैं सरकार बगदाद, कहते हैं मकान बना रहा है, बसेंगे और हिसाब तू जाके देगा, बसेंगे कोई और हिसाब तुझे जाके देना है। इसलिए सरकार फरमाते मोमिन जो भी खर्च करे, लिबास, खाना, कपड़ा, इन सब में सवाब है, मगर उसका खर्च जो इस मिट्टी में हो, इमारत। और इसी तरह की हदीस आ रही है, अन अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नफ़क़तु कुल्लुहा फी सबीलिल्लाह इल्ला अल बिना फला खैर फीह। आका फरमाते हैं कि मोमिन के सारे खर्च अल्लाह की राह में है, मोमिन का सारा खर्च, यहां तक कि मोमिन खाता है उसमें भी सवाब है, खाता है उसमें भी सवाब है। अन नफ़क़तु कुल्लुहा फी सबीलिल्लाह, मोमिन का सारा खर्च अल्लाह की राह में है, सिवाय उस इमारत के ला खैर फी, जिसमें कोई भलाई नहीं, सिवाय इमारत के इसमें कोई भलाई नहीं है। यानी वही इसका मतलब कि बिला जरूरत की इमारतें, इसमें कोई भलाई नहीं है, वो उजड़ना है और उसका बर्बाद होना है। मोमिन के हर चीज में भलाई, हर चीज में सवाब है, मगर इमारतों के, जब मकान बड़ा आलीशान होता है, मकान बड़ा आलीशान होता है, तो फिर बड़ी टीवी लगाने का भी उसमें मन करता है कि नहीं? आजकल क्या हो रहा है मालूम है, जितना मकान बड़ा है उतनी टीवी बड़ी है। पहले छोटी छोटी टीवियां आती थी, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी कि एक दीवार जितनी टीवी हो जाए। टीवियां बढ़ती जा रही है, मोबाइल छोटा होता जा रहा है। तो ये चीजें, फिर जब वो सामान आ गया, देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत देखिए, मिजाज जान रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। जब मकान अच्छा बन गया तो फिर टीवी आई, जब आया तो जाहिर बात है उसमें वक्त का फजूल खर्च है, वक्त का फजूल खर्च है। वो आया, अब बैठा रहा, और जब बैठा रहा तो अब खाने के बाद वॉकिंग की फुर्सत नहीं है, अब क्यों खाता है? वहीं बैठ के उसी जगह। अब जिस्म में कमजोरियां, जिस्म में मादा खराब, और फिर सुस्ती, काहिली। अब फिर वही सुस्ती और काहिली जिसका बराए रास्त असर बंदी की इबादत में पड़ता है। रात को पलंग पे लेटा लेटा, सामने दीवार पे टीवी है, रात को 2 बजे तक देख रहा है, फिर सुबह तक टीवी चालू है, ये सो गया, ये सो गया। अब जाहिर बात है 2 बजे सोया है तो 6:30 बजे फजर के लिए उठेगा? नहीं उठेगा। पहले जब ये नहीं था तो खाना खा के सो जाता था। तो इसीलिए जब इमारत अच्छी होगी तो फिर उसमें एसी भी लगाने का मन करेगा। आप ये मत समझिएगा कि नाजायज है एसी वगैरह,
जो चीज मुबाह है वो जायज है, मगर बात उनकी हो रही है जिससे गफलत हो जाए, जिससे इबादत पे असर पड़े। फिर ये सारी चीजें होती रहेगी तो बंदे के अकीदे और इबादतों पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। वो चीज लाओ ही ना कि जिससे बाद में कोई खतरा पैदा हो। मगज को बाग में जाने न दो कि नाहक खून परवानों का होगा। मगज कहते हैं शहद की मक्खी को। शायर ने बहुत बड़ी बात कही है। मगज कहते हैं शहद की मक्खी को। वो शहद की मक्खी बाग में जाती है। साईं इस्माइल, आप शेर व शायरी ज्यादा पढ़ते हैं, नात वगैरह सुनिए। मगज शहद की मक्खी बाग में जाती है, फिर वो फूलों का रस चूसे या फूलों पे बैठे, तो फूलों पे बैठकर शहद की मक्खी छाता बनाती है शहद का। हम लोग भी उससे शहद निकाल देते हैं। फिर खाली शहद का छाता होता है ना, छाता बच जाता है। फिर लोग उससे मक्खियाँ कुछ शहद की जो मर गई हैं उसको निकाल कर छाते को ले जाते हैं, उसको पीसते हैं, उससे मोम बनाते हैं। क्या करते हैं? मोम। फिर उस मोम से मोमबत्तियां बनाई जाती है, कैंडल्स बनाते हैं, और फिर उसमें धागा लगा के जलाते हैं। जब जलाते हैं तो शम्मा होती है, जलती है, तो परवाने आकर आग पे निसार होते हैं। पतंगे होता है, आग के इर्द गिर्द छोटे छोटे कीड़े पतंगे आग में दाखिल होते हैं, जलते हैं। शायर कहता है कि शहद की मक्खी को बाग में जाने ही न दो कि नाहक खून परवानों का होगा। जाएगी, छाता बनाएगी, उससे मोम बनेगा, मोमबत्तियां बनेगी, फिर जलाई जाएगी, तो फिर परवाना आग में जाएगा। अरे शहद की मक्खी ही को रोक लो कि बाद में परवाना जले ही ना। कहता है मगज को बाग में जाने न दो, मगज को बाग में जाने न दो कि नाक हक खून परवानों का होगा। कितनी बड़ी बात कही। बरगे हिना पे लिख रहा हूं मैं दर्द दिल की बात। बरगे हिना पे लिख रहा हूं मैं दर्द दिल की बात। शायर कहता है कि महबूब को खत लिखना है, मगर महबूब बहुत दूर है। महबूब बहुत दूर है, तो क्या करता है? बरगे हिना, मेहंदी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते पे अपने महबूब को खत लिखता है। महबूबा को उस पत्ते पर खत लिखता है। सोचता यह है कि इस पत्ते पे खत लिखा, फिर कोई आदमी आएगा, इस मेहंदी के पत्ते को तोड़ेगा, फिर तोड़ने के बाद उसका पाउडर बनाया जाएगा, उसको पीसा जाएगा, पीसने के बाद दुकान पे सप्लाई किया जाएगा, दुकानदार उसको बेचेगा, खरीदने वाले में मेरी महबूबा आएगी, ले जाएगी, और जब हाथ में मेहंदी लगाएगी, जो पत्ते पे लिखा था वो हाथ में खत जाहिर होगा। तो क्या कहता है? बरगे हिना पे लिख रहा हूं मैं दर्द दिल की बात। बरगे हिना पे लिख रहा हूं मैं दर्द दिल की बात। शायद के रफ्ता 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 लगे दिल रुबा के हाथ। ये जो है बड़ी सोच। तो क्या है, कभी वो पहली बात होने ही ना दो। जब मकान बनाएगा तब टीवी लाने का, इतना आलीशान मकान होगा तो टीवी का मन होगा। जब वो होगा तो फिर बैठा ही रहेगा। एक बगदाद शरीफ में बुजुर्ग थे, ये वाकया मैंने इससे पहले भी इस बाब में सुना दिया था। एक मजदूर रहा करते थे, मगर कुछ जूते वगैरह पहनते नहीं थे। ऐसे ही तो बादशाह को पता चला, बहुत पहुंचे हुए हैं, मगर बेचारे मजदूर साहब जो थे वो ऐसे ही धूप में, हरारत, तमाजत में सूरज की ऐसे घूमते रहते थे। बादशाह को रहम आया। एक दिन बादशाह की सवारी भी जा रही थी और वो मजदूर साहब भी ऐसे ही धूप में बगैर जूते तशरीफ ले जा रहे थे। बादशाह ने उसको बुलाया, कहा हुजूर आप कहीं घूमते रहते हैं, हम आपको जूते दे देंगे। अच्छा, आलीशान शाही जूते, शाही जूते का जोड़ा देंगे। ठीक है, मजदूर साहब थे। अब मजदूर जो होता है, लोग दीवाना कहते हैं, वो दाना होता है। लोग उसे दीवाना कहते हैं, मगर वो दाना होता है।
दीवाने को सारा जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। तो ये का ठीक है बादशाह सलामत, आप जब शाही जूता देंगे तो इस मेरे फटे पुराने कपड़े पे शाही जूता क्या मैच करेगा। बादशाह कहते कोई बात नहीं, शाही लिबास जोड़ा भी दे देंगे। शाही कपड़े का जब शाही जूते दे दिए, इतना आलीशान हुकूमत ने जोड़ा दे दिया, तो ऐसे ही चलूंगा तो और क्या चाहिए। कब फिर तो सवारी भी चाहिए। बादशाह कहते हैं अस्तबल में हजारों घोड़े हैं, आला किस्म का तुर्की नस्ल का घोड़ा भी दे देंगे। तो कहा बादशाह सलामत, जब जूते आ गए, कपड़ा आ गया, सवारी आ गई, तो फिर शहर में मारा मारा कहाँ फिरूंगा। कहीं सवारी को बांधने के लिए, कपड़ा लटकाने के लिए, जूते उतारने, एक मकान भी तो चाहिए। बादशाह कहते ठीक है, जमीन हमारी है, एक आलीशान मकान भी तामीर करवा देंगे। का बादशाह जब इतना सब हो गया तो अकेला मेरा दिल नहीं उसमें उकताएगा। का क्या चाहिए। का जब सब कुछ दे दिया तो फिर मकान में रहने वाली भी चाहिए। का इसमें कौन सी बड़ी बात है, कनीजों की भरमार है, किसी एक कनीज से तुम्हारा निकाह भी करवा देंगे। का बादशाह सलामत जब निकाह करवाया तो जाहिर बात है बाद में औलाद भी होगी, तो मैं इबादत में लगा रहूं, ये अपने काम में औलाद को संभालेगा कौन। बादशाह कहता है हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा हम जो है एक खादिम भी मुकर्रर कर देंगे। का फिर तो औलाद का खर्चा का वो भी हम दे देंगे। बादशाह सलाम से मजूब कहते हैं कि फिर ऐसा हो कि अगर दरमियानी में औलाद जवानों के मर जाए तो फिर रोने कौन आएगा। बादशाह कहते रोने में नहीं आऊंगा। का रोने में नहीं आऊंगा। वो मजदूर साहब थे, वो जूता उतार के दे देते। का हुजूर सखिए इस जूते से इतना बड़ा वबाल होगा, जूता लूंगा तो कपड़ा, कपड़ा रहूंगा तो फिर सवारी, सवारी लूंगा तो मकान, मकान होगा तो फिर बीवी, बीवी तो फिर बच्चे, बच्चे तो फिर कभी इंतकाल भी करेंगे। तो रोना इसलिए ये जूता ही नहीं चाहिए जितना वबाल इसके पीछे आ रहा है। लिहाजा यही आप रखिए, सारे फसाद की जड़ आपका जूता है। तो क्या मगज को बाग में जाने न दो कि नाहक खून परवानों का होगा। ये होता है तो क्या ये ऐसी चीज लाया ही ना जाए। अक्लमंद कहते हैं, कभी अक्लमंदों ने कहा है कि कभी ऐसा दरवाजा मत खोलो जिसको कब बाद में बंद करना मुश्किल हो जाए। कभी ऐसा दरवाजा खोलो ही मत जिसको बाद में बंद करना मुश्किल हो जाए। ये अक्लमंद और दानाओं का कौल है। तो फिर यही है कि बंदा कनाअत के साथ रहे, मगर इस हदीस से कतअन ये नहीं समझना चाहिए कि इमारतें बनाना हमारे लिए मुतलकन नाजायज है। मुराद बात उनकी है जिससे गफलत पैदा हो जाए, जिससे इबादत में कमजोरियां आ जाए। हमारा वक्त ज्यादातर जो इबादत इलाही में सर्फ होता था वो फिर दूसरों में चला जाए। एक साहब की एक दुकान थी, अच्छा खासा 5 वक्त नमाज के पाबंद थे, दुकान चल भी रही थी। जितना अल्लाह ने उनको उतना दे ही देता था अल्लाह, जिससे उनका गुजारा हो जाए। एक दूसरी दुकान बनाई, फिर तीसरी दुकान बनाई, 4 महीने गुजर गए, वो साहब बेनमाजी हो गए। वो साहब बेनमाजी हो गए। हमारे यहाँ की एक बात है, हमारे यहाँ एक साहब रोजाना तफसीर में आते थे, एक और दुकान ले ली तो तफसीर में कम आ रहे हैं। अब वक्त नहीं मिल रहा है। आप जो बैठे हैं उनमें से ये मत समझिएगा कि बापू मुझे बोल रहे हैं, वो आदमी आपके बैठने वालों में भी नहीं है। तो अब ये सारी चीजें हैं, तो फिर वही वही इमारतें, वही दुकानें जिसमें पढ़कर इबादत में गफलत आ जाए या फराइज से बंदा गाफिल हो जाए, उनकी मजम्मतें हैं। बाकी तवक्कुल के खिलाफ नहीं है कि आगे इमारत बनाया, बेटे हैं, औलाद है, उनके लिए आलीशान मकान बनाया है। कुरान कहता है अपनी औलाद को कंगाल मत छोड़ो, उन्हें भी दुनिया में सक्षम बना के जाओ, कैपेबल बना के जाओ, ताकि वो तुम्हारे लिए दुआ भी करते रहें और तुम्हारी औलाद से तुम्हारी शान टपकती रहे। मगर ये वही है जहां इबादत में और बंदगी में कमजोरी और असर नहीं आता। तो यही है, वरना औलाद है तो उसके लिए आलीशान मकान बनाना ही चाहिए। जब पैसा पड़ा है बैंक में है, 4 बेटे हैं, बाद में ये 4 लड़ेंगे, इसलिए बेहतर है कि अभी से सबको मकान बनाकर दे दिया जाए ताकि बाप अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो जाए। ये इस हदीस में दाखिल नहीं है। मजम्मत उनकी है कि इन चीज़ों में लगकर अल्लाह को भूल जाए। इसीलिए एक सहाबी थे, आगे वाली हदीस आ रही है, एक साहब जो है उन्होंने
एक इमारत बनाई थी। सुनिए, अन खब्बा, हजरत खब्बाबी से रिवायत है, हजरत अनस से रिवायत है, कहते अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज यौमन व नहनु माहू, कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाहर तशरीफ ले गए, मदीना शरीफ या मदीना शरीफ के बाहर आबादी में सरकार तशरीफ ले गए और हुजूर के साथ हम भी थे। फराआ कुब्बतन मुशरिफा, कहते हैं तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुलंद इमारत देखी, कुब्बा बना हुआ, बुलंद इमारत देखी आका ने। फ़क़ाल मा हादिही, आका फरमाते किसका है ये, किसका है? क़ाल असहाबहु हाज़ी फुलानुन फुलानुन ली फुलानिन रजुलिन मिनल अंसार, क्या रसूलल्लाह आपके एक अंसारी सहाबी का है, ये फुला अंसारी सहाबी का है। अब देखिए फसकता, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखकर, इमारत को देखकर खामोश रहे। वह हमलहा फी नफ्सिही, यहाँ तक के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात दिल में रख ली। बनाया है मगर कुछ फरमाया नहीं आका ने, कुछ ज़बाने अक़दस और फैज़े मआब से सरकार ने कुछ ना कहा, बस ऐसे का किसने बनाया, का फुला ने, अच्छा, और दिल में बात ये रख ली सरकार ने। और फलम्मा हत्ता लम्मा जा साहिबहा, यहाँ तक कि वो इमारत का जो मालिक था एक दिन रसूल पाक की बारगाह में आया। इमारत का जो मालिक था जिसने बहुत आलीशान मकान बनाया था, फलम्मा जा साहिबहा, वो इमारत का मालिक जब आया, फसल्लम अलैहि फिन्नास, तो उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोगों में सलाम किया। फ़अरद अन, सरकार ने मुंह फेर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने जवाब न दिया, रावी कहते हैं सरकार के असहाब ने जवाब दे दिया या सरकार ने बहुत खामोशी से जवाब दे दिया, तो वो सहाबी समझे कि सरकार को मैंने सलाम किया, हुजूर सुने नहीं, तो दोबारा सलाम किया, दोबारा सलाम किया। सन आज़ाली का मिरारा, और उसको बार बार किया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बार बार कहा। हत्ता आरिफ रजूल गज़ब फी, यहाँ तक कि उस आदमी ने पहचान लिया कि सरकार नाराज हैं, हुजूर एराज कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने पहचान लिया कि सरकार जो है कुछ नाराज हैं। फ अरिफ रजूल गज़ब फी वल एरादन फशका ज़ालिका इला साहबी, तो साहब सरकार के दूसरे साहब से कहने लगे क्या बात है, आज आका मेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये तो उन साहबा से पूछो जब महबूब मुंह मोड़ ले तो दुनिया टूट जाए, जिनके ऊपर इससे बड़ा कोई सदमा नहीं है कि आज आका ने मुंह फेर लिया। अल्लाह अल्लाह, ये जो है तुम रूठो तो बरगश्ताए जमाना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, ये सबसे बड़ा वबाल ये है, सबसे बड़ा सदमा ये है कि महबूब जवाब ना दे। इससे बड़ा इंसान उन असहाब किबार के लिए इससे बड़ा गम क्या होगा। फशका ज़ालिका इला असहाबिही, तो वो साहब जो इमारत वाले थे का क्या बात है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज एराज फरमा रहे हैं। फ़क़ाला, लोग कहते हैं वल्लाहि, वो साहब कहते इन्नी उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं आज मैं रसूलुल्लाह को गैर पा रहा हूँ, यानी अजनबी पा रहा हूँ, गैर पा रहा हूँ, पहले जैसा रवैया नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कहते हैं कि फ़क़ालू, सरकार के साहब ने कहा खरजा फ़रआ कुब्बतका फ़रजा रजका। देखिए बात ऐसी है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तुम्हारे मकान के करीब से गुजरे थे और जो है तुम्हारी इमारत देखी, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी इमारत देखकर पूछा था किसकी है, का फलां साहब की है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई और इस बात को दिल में रख लिया, शायद यही मामला है। अल्लाह अल्लाह, कहते हैं फरज अर्रजुलो इला कुब्बतिही, वो आदमी वो सहाबी, अब वो मोहब्बत थी उनकी, का मेरी इमारत, मेरा मकान, मेरी बिल्डिंग मेरे और महबूब के दरमियान आड़ बन जाए। अल्लाह अल्लाह, फौरन गए और लोगों को बुलाकर सारी इमारत तोड़वा डाली, जो मेरे और मेरे महबूब के दरमियान आड़ बन जाए। सरकार ने तो कुब्बा देखा था, ऊपर गुंबद जैसा बना था, उसको तोड़ना चाहिए। कहा नहीं नहीं, महबूब की नजर है, वो कुब्बा नहीं, इमारत ही नहीं चाहिए, जमीन से निकलवा दिया। इश्क था
मोहब्बत थी, अल्लाह अल्लाह, फहदमहा, उसको गिरा, हत्ता सव्वाहा बिल अर्द, यहाँ तक कि बिल्कुल जमीन बना डाली, यहाँ तक के जमीन बना डाली। ऐसा नहीं कि मलबा दूसरी जगह इस्तेमाल कर लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल जमीन दोस्त कर दिया, जमीन जो है जमीन के लेवल कर दिया। फखरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौम, फिर एक दिन सरकार उसी जगह से गुजरते हैं, सरकार उसी जगह से गुजरे। फलम यराहा, तो आका ने उस इमारत को न देखा। काला मा फ़अल तिल कुब्बा, आका कहते यहाँ पे वो कुब्बा था, वो क्या हुआ? कहते हैं सहाबा, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा ने, कालू शका इलैना असहाबुहा, ऐरादक, वो आपके बारगाह में आए थे और फिर आपने जो है ऐराज इख्तियार फरमाया, और इस ऐराज की वजह सहाबा ने बयान फरमाई कि उनका कुब्बा है। तो आका, या रसूल अल्लाह, शका इलैना असहाब व ऐराद, उस साहिब इमारत ने आपके ऐराज करने की शिकायत की, तो आपके सहाबा ने खबर दी, जो वाक़या पेश आया था कि पहले आप यहाँ से गुजरे थे, पूछा था इमारत के ताल्लुक से और खामोश इख्तियार की। हुजूर वो साहब समझ गए कि आप इस इमारत तो कुब्बा की वजह से ऐराज फरमा रहे हैं, तो उसकी मोहब्बत है। फहदमहा, इमारत ही गिरा डाली, फहदमहा। फ़क़ाला, आका फरमाते हैं, अमा अन्ना कुल्ले बिनाइन वबालुन अला साहिबिही, आका फरमाते हैं, सुनो, हर इमारत अपने मालिक के लिए वबाल है। अमा अन्ना कुल्ला बनाइन वबालुन अला साहिबिही, आका फरमाते हैं, सुनो, हर तामीर, हर इमारत उसके बानी, उसके मालिक पर वबाल है। इल्ला मा युगनी इल्ला मा ला बुद्दा मिन्हु, मगर वो इमारत जिसे उसकी जरूरत है, उसके अलावा हर इमारत, साहिब इमारत पे वबाल है। हाँ, जरूरत है तो फिर वो मकान बनाना है, जरूरत है तो इमारत बनाई, जरूरत की इमारत है, इसमें दाखिल नहीं है बिला जरूरत। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया था कि इसको गिरा दो। देखिए, नसीहत करने का ये भी अंदाज है, और जो बहुत ज्यादा इश्क के दर्जे पे होते हैं उनके लिए इमारत, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चीज है महबूब की रजा, उससे बढ़कर उनके लिए कोई चीज नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह। तो सरकार ने ये भी नहीं कहा कि गिरा दो, सरकार ने ये भी न फरमाया कि मैं तुम्हारे इमारत के करीब से गुजरा था, इतनी आलीशान इमारत बनाई है, ये भी न कहा। सरकार ने ऐराज फरमाया, क्योंकि वो जमाना जिहाद का, वो जमाना तबलीग का, उस वक्त घोड़े में आदमी को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उस वक्त जिहाद में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब इस वक्त ही अगर इमारतें बड़ी बनाने लगेगा, जाहिर है जब इमारत आलीशान बनेगी तो फिर दिल उसी की तरफ माइल होगा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ खामोशी इख्तियार फरमाई। वो सहाबी समझ गए कि जिससे महबूब राजी नहीं है उससे मैं बनाऊं क्यों, उसको तोड़ डाला। ये अपनी मोहब्बत का उस अंसारी सहाबी ने सबूत दिया। ये जो है उनका हद दर्जा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत थी कि ना तोड़ने का हुक्म दिया, ना सरकार ने ये कहा कि नाजायज़ है। ऐसा भी नहीं है कि नाजायज़ है, मगर वो समझ गए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और इमारत के ताल्लुक से पूछा था। ये जो है चूंकि वो ज़माना ऐसा था, गुर्बत का ज़माना था, और किसी साहब के पास अगर दौलत है तो बहुत सारे साहबा दीन में जिहाद में खर्च करते थे, इमारतें नहीं बनाते थे लोग, मगर उस साहब ने बना डाली थी। ये तो बाद में उस्मान गनी के ज़माने में बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी, बना उस जमाने जब सरकार है तो मस्जिद नबी भी ऐसी ही है। खजूर की शाखें हैं, कच्ची ज़मीन है, चूने की दीवारें हैं, और खजूर के जो शाखें हैं ना, उसका तना, उससे वो पिलर बनाए हैं। बिल्कुल छोटी सी मस्जिद नबी है। तो मतलब ये था कि मस्जिदें तो इतनी आलीशान नहीं है और लोगों के मकान इतने आलीशान बने।
लोगों के मकान इतने आलीशान बने, अल्लाह का घर तो ऐसा है और लोगों के घर इतने बेहतर बने, ये वजह थी, ये वजह थी। मगर बाद में जब इस्लाम को गलबा हुआ, माल आया, फिर लोग कहने लगे, उस्मान गनी के ज़माने में उनके पास भी बहुत ज़्यादा दौलत थी, कि अब मस्जिद छोटी पड़ रही है, बड़ी बनाओ। तो बड़ी बनाने में साहबा ने ये समर्थन दिया, मीटिंग हुई, आलीशान, मिस्र से कारीगर, यमन से कारीगर बुलाए गए, आलीशान मस्जिद बनाई गई और फिर लोगों के मकान भी आलीशान बनने लगे, लोगों के मकान भी आलीशान। इसलिए यह है आबादी की मस्जिद अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, ताकि उस मस्जिद को देखकर दूर से कोई आदमी ये समझे कि यहाँ मुसलमान आबाद हैं, यहाँ मुसलमान आबाद है। हम अपने घरों में गुंबद नहीं लगाते, लगाते हैं छत पे गुंबद, मस्जिद में गुंबद लगाते हैं, ताकि पता चले ये गुंबद दूर ही से इस बात की तरफ इशारा करे कि यहाँ मुसलमान आबाद हैं, अल्लाह का घर बना हुआ है। तो ये अब इसी माने की हदीसें और इंशाअल्लाह आ रही है आइंदा के दर्स में।